दोस्तों, आपने इन स्टेज लाइट को तो जरूर देखा होगा और आप यह अच्छी तरीके से भी जानते होंगे कि इनका यूज स्टेज के साथ साथ में बड़े डिस्को या क्लब में भी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन स्टेज लाइट्स को कैसे बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा देना। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले एक्सपीरियंस वर्कर्स द्वारा इन लाइट्स के 3D शेप को कंप्यूटर में तैयार किया जाता है। इस शेप के कंफर्म होने के बाद अब इन लाइट्स की बाहरी बॉडी को तैयार किया जाता है, जिन्हें बनाने के लिए कार्बन फाइबर जैसे प्लास्टिक का यूज किया जाता है। इस बॉडी के तैयार होने के बाद अब एक पीसीबी कंपार्टमेंट में इन लाइट्स के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को तैयार किया जाता है, जो कि इन लाइट्स के सभी मूवमेंट्स को हैंडल करता है। जनरली इन पीसीबी के कंपार्टमेंट वाले पार्ट्स को रेगिस्तान की चिकनी मिट्टी और कुछ खास रासायनिक पदार्थों को ऐड करके बनाया जाता है। इस पीसीबी के तैयार होने के बाद एक एलईडी कंपार्टमेंट में हाई क्वालिटी की विप गोल्ड एलईडी यानी 7 रंगों वाली लाइट्स को तैयार किया जाता है। इस स्टेज लाइट को बनाने में लगने वाले सभी पार्ट्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में तैयार किया जाता है। सभी छोटे बड़े प्रोडक्ट बनने के बाद इन सभी को एक असेंबली लाइन में लाया जाता है। यहाँ सबसे पहले पीसीबी में वायर को ऐड किया जाता है। इस वायरिंग प्रोसेस के बाद एलईडी को ऐड करके कैपुट पार्ट यानी इसके ऊपर वाला भाग तैयार किया जाता है। जिसमें लाइट को दूर तक फैलाने के लिए कुछ हाई मेगापिक्सल के लेंस भी लगे होते हैं। अब अगली प्रोसेसिंग में प्रोसेसर फैन को इन लाइट्स के कॉर्पस यानी नीचे वाले भाग में फिट किया जाता है, जो इन लाइट्स के कारण पैदा होने वाली हीट को सोख कर बाहर फेंकता है और प्रोसेसर के साथ लगी हीट सिंक ठंडक पैदा करती है। अब इस फुल बॉडी में कंपनी द्वारा पहले से ही राउंडर मोटर को फिट कर दिया जाता है, जो इस लाइट को ऊपर नीचे करने में मदद करती है। अब इन लाइट्स की वर्कर्स द्वारा हाथों से कंप्लीट असेंबलिंग की जाती है। दोस्तों, इस कंप्लीट असेंबली के बाद इन लाइट्स की क्वालिटी की चेकिंग की जाती है। इस क्वालिटी चेकिंग से पास होने के बाद अब यह लाइट्स आपको नचाने के लिए एकदम तैयार है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती है स्टेज लाइट। दोस्तों, डांस करने का मजा तो हाई वॉल्यूम और बेस के साथ ही आता है और इस बेस और वॉल्यूम को हाई जनरेट करने के लिए एक एम्पलीफायर की नेसेसरी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस एम्पलीफायर की मैन्युफैक्चरिंग दिखाने वाले हैं उसे बड़े बड़े म्यूजिशियन, सिंगर्स और कई सारे लोगों द्वारा यूज किया जाता है। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। दोस्तों, आज जो हम आपको फैक्ट्री दिखाने वाले हैं यह पीवी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की सबसे बड़ी एम्पलीफायर फैक्ट्री है। हालांकि इसके प्रोडक्ट थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इसकी एम्पलीफाई कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं ये एम्पलीफायर। इन एम्पलीफायर को बनाने की स्टार्टिंग सबसे पहले सर्किट बोर्ड से की जाती है। इन सर्किट बोर्ड को सरफेस माउंट टेक्निक द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इनमें एक्सियल कंपोनेंट्स और उसके बाद रेडियल कंपोनेंट्स और फाइनली लार्जर सॉकेट पीसेस को वर्कर्स द्वारा हाथों से लगाया जाता है। दोस्तों, इन एक्सियल कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए रोबोटिक मशीनों का यूज किया जाता है ताकि सर्किट बोर्ड में कोई स्पार्क ना हो।
अब कुछ लार्जर कंपोनेंट जैसे इनपुट जैक, आउटपुट जैक्स, पोटेंशियोमीटर, ट्यूब्स, सॉकेट, स्विचेस सभी को हाथों द्वारा असेंबल कर दिया जाता है। अब इन सर्किट बोर्ड को एक सोल्डरिंग मशीन में से गुजारा जाता है जो इस पीसीबी में बची सोल्डरिंग की कमी को पूरा कर देती हैं और इस सर्किट बोर्ड की कंप्लीट जांच भी करती हैं। अब एक अदर असेंबलिंग लाइन में इन एम्पलीफायर के आउटसाइड कैबिनेट को भी तैयार किया जाता है। कैबिनेट मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले वुडन शीट को कट पैनल मशीन में भेजा जाता है, जो मशीन इन कैबिनेट को बनाने के लिए निर्धारित किए गए साइज के आकार में इन वुडन टिप्स को काट देती हैं। अगली प्रोसेसिंग में कुछ वर्कर्स द्वारा इन शीट्स पर ग्लू को असेंबल करके और इन्हें सपोर्ट देने के लिए स्क्रू को पंच करके बाहरी कैबिनेट के कच्चे ढांचे को तैयार कर लिया जाता है। अब इन कैबिनेट को कलरिंग की जाती है और इसी के साथ इनके ऊपर एक विनाइल रबर की परत भी चढ़ाई जाती है जो इन कैबिनेट्स को मजबूती प्रदान करती हैं। अब इस एम्पलीफायर के स्टील कैबिनेट यानी सामने वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है जिसके लिए एल्यूमिनियम शीट का यूज किया जाता है। अब इन एल्यूमिनियम शीट्स को पंच प्रेस मशीन में भेजा जाता है जहां इस पर छेद किए जाते हैं और इन शीट्स को मजबूत बनाने के लिए पाउडर कोटिंग भी की जाती है। अब एक अल्ट्रा लाइट प्रिंटर द्वारा इन शीट्स पर ब्लैक कलर की असेंबलिंग कर दी जाती है और अब सामने वाला पार्ट भी बनकर तैयार है। अब फाइनली असेंबलिंग एरिया में इस एम्पलीफायर में 10 वैक्यूम ट्यूब्स को असेंबल किया जाता है जो किसी भी वॉइस की गेन और बेस को बढ़ाती हैं। दोस्तों अब इन एम्पलीफायर में चैनल्स यानी वॉल्यूम बटन को भी असेंबल कर दिया जाता है। फाइनली यह एम्पलीफायर अब बनकर तैयार है। दोस्तों इस एम्पलीफायर का यूज अधिकतर गिटार म्यूजिशियन के लिए किया जाता है। अब कुछ एक्सपीरियंस म्यूजिशियन द्वारा इसके एवरी सिंगल फीचर की टेस्टिंग की जाती है। फाइनली टेस्टिंग से पास होने के बाद इन्हें पैकिंग कर सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं एम्पलीफायर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।